वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये आपने देखा। कई शहरों से हंगामे की खबर आ रही है, लोग मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ रही है। उधर तमिलनाडु के वेल्लोर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक गांव है, कट्टू कोल्लई गांव। इस गांव के लोगों को नोटिस दे दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया कि उनकी जमीन वक्फ की संपत्ति है। नोटिस मिलने के बाद लगभग 150 परिवार जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। बताया कि सैयद अली सुल्तान शाह ने उनको नोटिस दे दिया था। गांव वालों का कहना है कि उनकी जमीन है, पिछले कई पुश्तों से, कई जनरेशन से वो इसी जमीन पर रहते हैं। कट्टू कोल्लई गांव के करीब 150 परिवारों ने वेल्लोर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। नोटिस मिलने के बाद लोगों में नाराजगी भी है। ऐसे में आपको बताते हैं कि नोटिस में लिखा क्या गया है। नोटिस में कहा गया है, कट्टू कोल्लई गांव की जमीन सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह की है। दरगाह मतलब मुस्लिम संत का मकबरा। गांव वाली जमीन को तुरंत खाली कर दें या फिर दरगाह को टैक्स देना शुरू कर दें। Have given a notice to the village peoples who are residing there in our Waqf. It is because I'm claiming because of I'm having all the records which belongs to our Waqf. It shows that from the year 1954 itself, that is from the government of Tamil Nadu Gazette, it has been mentioned that the mentioned property that belongs to our Waqf. They themselves know that it belongs to our masjid property, and even we spoke with those peoples, and they know that it belongs to that is our masjid property. They have to pay the land rent to us, not the building rent, or they have to pay the tax or something. गांव वाले इस बात से हैरान हैं। गांव वालों का कहना है कि उनकी 4 पीढ़ियां यहां से रह रही हैं। उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। मामला थोड़ा पेचीदा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि उनके पास जमीन के कागजात हैं। गांव वालों का कहना है कि उनके पास सरकार द्वारा जारी किए गए जमीन के कागज हैं। लोकल लोगों के मुताबिक वेल्लोर जिला प्रशासन ने कहा कि फिलहाल कोई किराया मत दीजिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया। विवाद न केवल कानूनी पहलू से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। ऐसा ही मामला तिरुचिरापल्ली में भी सामने आया था। केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने यह मुद्दा संसद में भी उठाया था और अब तमिलनाडु में केस आ गया है। देखना है कि इसका समाधान क्या निकलता है। लेकिन आप समझिए, जिन समस्याओं का जिक्र किया जा रहा था संसद में, वो समस्याएं अब दिखने लगी हैं कि 4 पुश्तें जहां रह रही थी, उसी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया।